नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? हम सभी को पता है कि शनिदेव आज की तारीख में मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि में रहते हुए अब शनि जो है वो अपनी चाल बदलते हुए नजर आएंगे। शनिदेव मीन राशि में रहते हुए रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनि का रेवती नक्षत्र में आना और लंबे समय तक रेवती नक्षत्र में रहना देश और दुनिया में कई सारे परिवर्तन लेकर के आएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। शनिदेव 17 मई 2026 को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में ये ट्रांजिट करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो 2 जुलाई को शनिदेव रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। इसके बाद शनि जब वक्री गति में आरंभ होंगे तो 20 अगस्त को वापस से रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे और उसके बाद 9 अक्टूबर को शनिदेव आज जिस नक्षत्र में है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। मतलब आप देखिए, फिर उत्तरा भाद्रपद से फिर जब सीधे होंगे तो वापस से रेवती का पहला चरण आएगा। 3 बार शनिदेव रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में ट्रांजिट कर रहे हैं। अब ये कोई संयोग नहीं है, ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन को इंडिकेट करता है, क्योंकि शनिदेव का रेवती नक्षत्र में आना विश्व में बड़े बड़े बदलाव लेकर के आता है और रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में ज्यादा समय बिताना भी ये इंडिकेट करता है कि कुछ बहुत बड़ी अलग प्लानिंग में यहाँ पर शनिदेव चल रहे हैं। जब हम बात करते हैं रेवती नक्षत्र की तो ये एक पावरफुल नक्षत्र काउंट किया जाता है और इस पावरफुल नक्षत्र की वजह से देश और दुनिया में बड़े बदलाव होते हैं। कहां पर क्या और कैसा बदलाव देखने को मिलेगा, इसे थोड़ा सा समझते हैं। रेवती नक्षत्र का पहला चरण क्या कहता है, इसे भी मैं आपको सभी को एक्सप्लेन करता हूं। रेवती नक्षत्र यहां पर 3 चीजें इंडिकेट करता है। पहला, आपकी सोच, एक विचारधारा जिसको हम कह सकते हैं। शनिदेव का रेवती नक्षत्र में आना एक नई विचारधारा को जन्म देने का काम करता है, एक नई सोच में अपने आप को बदलने का काम करता है। इसीलिए 17 मई के बाद देश और दुनिया में आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी बदलते हुए नजर आएगी, विचारधाराएं बदलते हुए नजर आएंगी और एक अलग सोच के साथ लीडर्स काम करते हुए नजर आएंगे, एक अलग सोच के साथ जनता काम करते हुए नजर आएगी। तो यहां पर यह बिल्कुल क्लियर होता है कि विचारधाराएं बदलते हुए नजर आती है, धार्मिक चीजें बदलते हुए नजर आती है जब शनिदेव रेवती के प्रथम चरण में होते हैं। 17 मई के बाद धर्म को लेकर के, धार्मिक विचारधाराओं को लेकर के भी कई सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। आने वाले आप देखिएगा कि इन दिनों में धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा। धर्म की वजह से कई सारी चीजें यहां पर हमें देखने को मिलेगी। धर्म एक नई चिंगारी यहां पर भड़काने की कोशिश करेगा, इस तरह के भी योग बनते हैं। 17 मई 2026 को जब शनिदेव रेवती के प्रथम चरण में आएंगे, उसके बाद जून में देवगुरु बृहस्पति अपनी खुद की उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये भी दिखाता है कि धार्मिक चीजों में कई सारे फ्लक्चुएशंस यहां पर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए धर्म के प्रति ये समय जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहां पर करता हुआ नजर आता है। तीसरी चीज, नियम और कानून में बड़े बदलाव किए जाते हैं जब शनिदेव रेवती के प्रथम चरण में आते हैं। तो यहां पर हम सभी कह सकते हैं कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई कानून में बदलाव किया जाए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कानून को लेकर के कुछ बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि डिसीजन लिया जाए, तो इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। कानून व्यवस्थाएं और ज्यादा स्ट्रांग बनती है, अपने डिसीजंस काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाती है, इस तरह के योग दिखते हैं। तो रेवती का पहला चरण और शनिदेव का प्रभाव जो है ये डेफिनेटली पॉलिसीज, नियम्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काम करता हुआ नजर आता है। यहां पर कड़ी पॉलिसी, सख्त रूल अपनाए जाते हैं और सख्त रूल देश और दुनिया में लोगों पर थोपे जाते हैं, ये भी कह सकता हूं। 2 देशों के बीच में बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। ये समय 2 देशों के बीच में डिसीजंस को लेने का समय है। इसीलिए यहां पर आप कह सकते हैं कि बॉर्डर पर चीजों को और ज्यादा स्ट्रांगली अप्लाई किया जाता है। बॉर्डर पर रूल्स एंड रेगुलेशंस और ज्यादा सख्त कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इस समय में
कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज़ को बारीकी के साथ अलाइन किया जाता है और हर एक चीज़ को प्रॉपरली देख परख करके आगे बढ़ाने की कोशिश करी जाती है। तो इसका मतलब है कि ये समय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव समय बन जाता है। छोटी सी भी गलती और बड़ा नुकसान, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। तो इसीलिए 17 मई से लेकर के 2 जुलाई के बीच का जो समय रहेगा, जब शनिदेव रेवती के प्रथम चरण में रहेंगे और उसके बाद वापस जब रेवती के प्रथम चरण में आएंगे, तो बॉर्डर के बीच में एक तनावपूर्ण माहौल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी केओस क्रिएट करेंगी, थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करेंगी। बट जैसे मैंने कहा, अगर चीज़ों को सही तरीके से अलाइन किया जाए तो ये बेहतर दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगी और जो केओस हो रहा था वो थमते हुए नजर आएगा। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों की लर्निंग के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बच्चे इस समय में कुछ बहुत बड़ा सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नयापन लेकर के आते हैं। इस तरह के योग भी दिखाई देते हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन आना या किसी नए आप कह सकते हैं कि सेगमेंट के बारे में हमें पता चलना, कोई नई चीज़ जो हमारे सामने अचानक से आ जाए, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। एआई का नया स्वरूप हमें इस समय में जरूर देखने को मिलेगा। रेवती का पहला चरण एआई टेक्नोलॉजी को एनहांस करने का काम करेगा। इस तरह के इक्वेशंस यहां पर बन रही हैं। ग्लोबल रीसेट का समय बनता है। जो अभी वॉर लाइक इक्वेशंस हैं, ये एंड होते हुए नजर आएगी। इनके बीच में कहीं ना कहीं जो पुराने सिस्टम्स हैं वो चेंज होते हुए नजर आएंगे। रिफॉर्म चीजों का समय यहां पर बन रहा है और इसीलिए ये समय लोगों को एक सबक सिखाने का समय भी बनता है। इस समय में कहते हैं कि नेचर आप सभी को कुछ सिखाना चाहता है, तो नेचर की सीख ले लेनी चाहिए और समय रहते नेचर के साथ अपने आप को बैलेंस कर लेना चाहिए, नहीं तो आप सभी परेशान हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस समय में अगर कोई भी हिडन करप्शन हो रहा है, कोई भी इलीगल चीज़ें हो रही हैं, तो वो बाहर आती हैं और लोगों के सामने उजागर होती हैं। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। इस समय में आप सभी को मार्केट को लेकर के भी थोड़ा सा बैलेंस होकर के चलने की जरूरत है। हालांकि ये समय में सेविंग्स बढ़ती है, खर्चे कंट्रोल में आते हैं, सोच समझकर खर्चा करने की कोशिश रहती है और जिसकी वजह से फाइनेंशियल पॉलिसीज भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। इकोनॉमिकल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, गिरता हुआ मार्केट बैलेंस होता है और आप सभी एक अच्छे लेवल पे अपने आप को स्टेबल महसूस करते हैं। तो दिस इज द टाइम फॉर द रिकवरी। अगर आपने कोई पहले बड़ा नुकसान कर दिया है तो इस समय में रिकवरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप इस समय में रिकवरी कर लेते हैं तो आप सभी को आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिलता। टैक्स के रूल बदल सकते हैं, कुछ नए रूल एंड नियम लागू हो सकते हैं या देखने को मिल सकते हैं। इस तरह की भी इक्वेशंस बनती हैं। ये समय आपकी सोच को जागृत करता है, आपको बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करता है, अच्छा सोचने के लिए प्रेरित करता है। एक पॉजिटिव थॉट आपके मन में आता है जब शनि रेवती के पहले चरण में आता है। तो इसीलिए अपने आप को पॉजिटिव महसूस करिए, अपने आप को एक हेल्दी महसूस करिए और सही दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आए। लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ते हुए नजर आएगी। जब शनि रेवती में आएगा तो ये अवेयरनेस को जागृत करेगा और अवेयरनेस के साथ ही आप सभी को सही और गलत की पहचान कराता हुआ भी नजर आएगा, जो आने वाले भविष्य में आपके बहुत काम आने वाली है। तो दिस इज द टाइम टू लर्न समथिंग। जो वीक सिस्टम ऑलरेडी आपके सामने बना हुआ है उसके कोलैप्स होने का समय आ चुका है। एक नया सिस्टम, एक नई विचारधारा, एक नई आइडियोलॉजी, एक नया सोसाइटी आप अपने आसपास देखेंगे। इस तरह के योग बनते हैं। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में होने के योग हैं यहाँ पर। तो इसीलिए पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से इसके प्रभाव हम सभी को देखने को मिलेंगे और पूरे विश्व में आप सभी इसको बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप नई नई चीज़ों को लेकर के चलेंगे, वैसे वैसे आपको अच्छे परिणाम इसमें देखने को मिलेंगे। तो आने वाला समय शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक पॉजिटिव समय हमारे सामने आ रहा है, जो ट्रांजिट के साथ इजी ग्रोथ को इंडिकेट करता है, एक अच्छी सक्सेस को इंडिकेट करता है। अगर आप सभी भी सक्सेस पाना चाहते हैं तो शनिदेव के इस ट्रांजिट के साथ अपने आप को पॉजिटिवली अलाइन कर लीजिए और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश जरूर करिए। विश्व में भी जो केओस चल रहा है वो डेफिनेटली थमता हुआ नजर आएगा और इसके बाद 2026 का ये साल जो है ये एक सही दिशा में आगे टर्न लेता हुआ नजर आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को लिख सकते हैं। अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।